Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying about active voice and passive voice. So let's just begin with this active and passive. Title of our chapter is active and passive voice, right? Now just write whether the following sentence to it is an active or passive voice. You can take the help of your friend. A letter is written by Aman. एक लेटर है जो कि अमन ने लिखा है, right? देखिए बाय आ चुका है. आई थिंक इट्स इन पैसिव वॉइस, राइट? नाउ जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड. आफ्टर रीडिंग दिस देन यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि ये क्या है. नाउ जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड. अंकुर ड्राइव्स अ कार, राइट? अंकुर एक कार को ड्राइव करता है. अ कार इज ड्रिवन बाय अंकुर. ये क्या हो गया? दिस इज पैसिव. नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस अंकुर इज सब्जेक्ट. अंकुर सब्जेक्ट है एंड ड्राइव्स एक वर्ब है या फिर एक्शन है दैट ही परफॉर्म्स. एंड और कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इज द ऑब्जेक्ट सिंस इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ बीइंग ड्रिवन. सो वी कैन से जब भी जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, कि वो ही है डूअर. कौन? सब्जेक्ट. देन द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव, मतलब कि हमने अपना काम खुद किया. जैसे अमन राइट्स अ लेटर, राइट? चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट. चिल्ड्रन जो है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. सेकेंड सेंटेंस में जो कार है वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट है. हाउएवर इट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, वो डूअर नहीं है एंड इट इज still that one which is receiving the action. So but the order of the words has changed. Order change हो चुका है and the form of the verb भी change हो चुकी है and a car has been the subject of the sentence. Thus we can say that when the subject of the sentence is the receiver of the action, अगर subject receiver बन जाए, the verb is said to be in passive voice. So the sentence that we studied above, it's a passive voice, right? A letter is written by Aman, right? A cricket is played by children. So to change the active voice into passive voice, you have to study the following table. देखिए टेंस दिया हुआ है, एक्टिव है, देन इट्स पैसिव, राइट? देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और एस और ईएस आएगा. इसमें इज आर एम आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट? नाउ सिंपल पास्ट में बात आएंगे. वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वॉज वर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. दिस इज नॉट वी, दिस इज वर्ब, राइट? Now comes present continuous. Continuous में we all know is rm plus verb की ing form और यहाँ पे is rm verb की third form, मतलब कि was were, right? past continuous में सब कुछ चलेगा, was आएगा और ing आएगा. was were और verb के साथ ing. यहाँ पे was were और being, मतलब कि was were being और you can say verb की third form. passive है इसलिए being आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पे हैज हैव बीन आ जाएगा क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. नाउ पास्ट परफेक्ट अगेन हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पे हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट आ गया ना, इसीलिए. सिंपल फ्यूचर में कुछ नहीं, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी और शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक विल हैड डन ऐसा करके. फ्यूचर टेंस में विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे विल शैल हैव बीन, बस हैव के साथ बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. नाउ गिविंग सम एग्जांपल्स यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस. देखिए प्रेजेंट टेंस में एक्टिव में आई सी अ लायन, मैंने एक लायन देखा. पैसिव में अ लायन इज सीन बाय मी, राइट? एक्टिव में ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है. पैसिव में अ लेटर इज रिटन बाय, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. एक्टिव में दे हैव परचेज अ कार, उन्होंने कार को परचेज किया है. पैसिव में अ कार हैज बीन परचेज बाय देम, दे का देम हो गया. पास्ट टेंस में एक्टिव में टॉम हिट द बॉल, पैसिव में द बॉल वाज हिट बाय टॉम. एक्टिव में जॉन वाज रीडिंग अ बुक, पैसिव में अ बुक वाज बीइंग रेड बाय जॉन. देखिए रीड का रेड ही होता है, उस स्पेलिंग सेम रहती है. एक्टिव में सीमा हैज क्लोज द डोर, वेयर एज पैसिव में द डोर हैज बीन क्लोज्ड बाय सीमा. मूविंग ऑन टू द फ्यूचर टेंस, एक्टिव में द पेरेंट्स विल फॉरगिव यू, बच्चे माँ बाप आपको माफ कर देंगे. पैसिव में यू विल बी फॉरगिवन बाय द पेरेंट्स. एक्टिव में एवरीवन विल हैव लाफ्ड एट अस, सब लोग हम पे क्या करेंगे? हंसेंगे. पैसिव में वी शैल हैव बीन लाफ्ड एट, राइट? नाउ वर्ब के हैज टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन द एक्टिव एंड इट कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस इन टू वेज, दो वेज में चेंज हो सकता है. एक्टिव में शी गेव मी अ पेन, उन्होंने हमें एक पेन दिया. पैसिव में अ पेन वाज गिवन टू मी बाय हर, एक तो ये लिख सकते हैं आई वाज गिवन अ पेन बाय हर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? एक्टिव में टीना टोल्ड अ स्टोरी, राइट? पैसिव में स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय टीना एंड ऑफ कोर्स वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय टीना. एक्टिव में शर्मा जी टीचेस अस इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय अस, टॉट टू अस बाय शर्मा जी और वी आर टॉट इंग्लिश बाय शर्मा जी. You have to study the following examples of interrogative sentences. Interrogative means question. Assertive में who broke this chair, किसने ये चेयर तोड़ी है.
By whom this chair was broken, this is in passive. Active में why did she insult us, उसने हमारी इंसल्ट क्यों करी. पैसिव में why were we insulted by her, पहले verb आएगी फिर वो उसके बाद हमारा subject आएगा. Who will punish you, this is in active. Passive, by whom you will be punished. Now when the subject of the sentence is the doer of the action, जब subject doer बन जाएगा तो verb is said to be in active voice. This was the recap. और जब subject of the sentence हमारा receiver हो जाएगा, then the verb is said to be in the passive voice, right? Now just moving on to exercise, we will be changing the sentences into passive voice. The first one is the students elected Sachin captain, Sachin as a captain. So Sachin was elected as captain by the students. आप लिख सकते हैं Sachin was elected आप लिख सकते हैं as the captain और ये दा काट दीजिए. Sachin was elected as captain by the students. They choose him as their mentor. Right? A mentor is chosen by he has chosen the mentor. आप ये लिख सकते हैं. They found him guilty of theft. आप लिख दीजिए we were guilty of theft. The children enjoy the party. The party was enjoyed by the children. Right? He showed us the toys. The toys were showed उसने हमें दिखाया. तो the toys were showed to us by him. Everybody laughed at her. She laughed by everybody. Right? Grandmother told us the story. Right? A story was told to us by grandmother. The peon rang the bell. The bell was rung by the peon. Right? Now, you have to change it into active voice. John was beaten by William. William, आप लिख दीजिए William. William beat John. देखिए जॉन और विलियम दोनों प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनके वर्ड्स में जे और डब्ल्यू कैपिटल आए हैं. बाय हुम विल शी बी हेल्प्ड. शी विल बी हेल्प बाय हुम. बाय हुम शी विल बी हेल्प्ड. विल शी बी हेल्प्ड. अब आप लिख सकते हैं दैट शी विल बी हेल्प बाय हुम. राइट? टीना विल बी पार्डन बाय देम. पार्डन मीन्स क्षमा करना. राइट? नाउ आप लिख सकते हैं दैट शी विल बी पार्डन बाय देम. शी विल बी पार्डन right? He was given a prize by the teacher. Teacher ने उसको prize दिया. The teacher gave him a prize. The teacher, just a second. Right? By whom she will be blamed.
You can write that she will be blamed by whom, right? The trees will be cut down by him, उसके जो है trees कट जाएंगे आगे, right? Now it will be like she will cut the trees, आप लिख सकते हैं the tree will be cut down by him, है ना? He will cut down the trees, ये लिख सकते हैं, राइट? द कार विल बी सोल्ड बाय हिम, वो उसको बेच देगा आगे फ्यूचर में, राइट? यू कैन राइट ही विल सेल द कार। ट्रीज में एस नहीं लगाइए, बस एक ही ट्री के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम सिर्फ ट्री ही लिखेंगे, राइट? टॉम वॉज लव्ड वेरी मच बाय हिज मदर, उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती थी। यू कैन राइट दैट टॉम्स मॉम लव्ड हिम वेरी मच, right? So that was all about active and passive. It's quite tricky because in this you have to remember all the rules, right? And where we have to use, matlab you should all know that where we should use the proper use of verb, you should all know this, and it can only be you can only have a good command on this if you learn all the rules and do this and try to frame these sentences in active, in passive both. And please keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.